एक तरफ यूनिस्वैप अपना टैब फीचर लॉन्च करके मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया में क्रिप्टो अवेयरनेस बूस्ट करने के लिए बिटडेल्टा ने क्रिप्टेशन इनिशिएटिव शुरू किया है और साथ ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए SRO बनाने का रिकमेंडेशन दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 बड़ी खबरें और पूरे हफ्ते का मार्केट एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिटकॉइन के लिए ये हफ्ता काफी वोलेटाइल रहा। US GDP डेटा, PCE इन्फ्लेशन रिपोर्ट और FOMC मीटिंग की वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रही। वीक की शुरुआत में बिटकॉइन $66,000 तक पहुंच गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के बाद प्राइस गिरकर $62,400 तक आ गया था। इस शार्प मूव के दौरान सिर्फ एक घंटे में $125 मिलियन से ज्यादा के लिक्विडेशन देखने को मिला। अब जुलाई ऑफिशियली खत्म हो चुका है और मार्केट अगस्त में इंटर करने वाला है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो अगस्त अक्सर बिटकॉइन के लिए काफी वीक मंथ माना जाता है, इसीलिए अगला हफ्ता बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक्निकल साइड पर $65,000 बिटकॉइन का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और अगर BTC इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं $60,000 टू $61,000 का जोन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो बिटकॉइन $55,000 तक भी जा सकता है। फिलहाल मार्केट का अगला डायरेक्शन इन्हीं की लेवल्स पर डिपेंड करेगा। इथेरियम भी इस हफ्ते बिटकॉइन जैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा था। $1,985 के आसपास हाई बनाने के बाद ETH में फिर से सेलिंग देखने को मिली। फिलहाल ये $1,870 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही ज्यादातर अल्ट कॉइन में भी करेक्शन देखने को मिला। अब तक आपने देखा कि मार्केट में इस हफ्ते क्या हुआ। चलिए अब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें। यूनिस्वैप ने अपने इकोसिस्टम में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है टैब। इस लॉन्च के बाद मार्केट में यूनी टोकन को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया और एनालिसिस का मानना है कि अगर बाइंग मूवमेंट इसी तरह बना रहेगा तो यूनी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक्चुअली टैब को यूजर्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिंपल और एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फीचर का मकसद यूनिस्वैप इकोसिस्टम में यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना और प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज को और इम्प्रूव करना है। लॉन्च के बाद यूनिस्वैप के ट्रेडिंग वैल्यूम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक नया फीचर ही इसकी वजह नहीं है। डेफी सेक्टर में वापस आ रहे बाइंग और यूनिस्वैप के बढ़ते ऑन चेन एक्टिविटीज ने भी यूनी टोकन को और सपोर्ट किया है। इंडिया में क्रिप्टो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बिटडेल्टा ने नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है क्रिप्ट्यूशन। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि लोगों को ब्लॉकचेन, वेब3 और डिजिटल एसेट के बारे में सही और प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी है। एक्चुअली इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एडॉप्शन मार्केट में से एक बन चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिना पूरी जानकारी के मार्केट में इंटर करते हैं और इसी गैप को फिल करने के लिए बिटडेल्टा ने क्रिप्ट्यूशन लॉन्च किया है, जहां यूजर्स को क्रिप्टो बेसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट फंडामेंटल से जुड़ी एजुकेशनल कंटेंट और लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। कंपनी का मानना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सिर्फ नए यूजर्स काफी नहीं होते, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो स्कैम से बचेंगे। फिलहाल इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर भी डिस्कशन तेज हो गया है। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने रिकमेंड किया है कि जब तक देश में कोई भी क्रिप्टो लॉ नहीं बनता तब तक इंडस्ट्री के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। एक्चुअली कमेटी का मानना है कि ये SRO, RBI और सेबी जैसे रेगुलेटर्स के ओवरसाइट में काम करे। इसका काम क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गवर्नेंस स्टैंडर्ड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस रूल्स बनाना है। कमेटी ने ये भी कहा है कि इंडिया में क्रिप्टो एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, कोई भी लॉ अभी तक नहीं बनाया गया है। बिटकॉइन ने एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और ग्लोबल मार्केट में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी के बावजूद भी बिटकॉइन ने अपना मोमेंटम काफी हद तक मेंटेन रखा है। साथ ही साउथ कोरिया के KOSIP इंडेक्स में भी रिसेंट गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। एक्चुअली मार्केट को उम्मीद थी कि US में क्रिप्टो रेगुलेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का बिटकॉइन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन इस बीच बिटकॉइन ने बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया है। इन्वेस्टर्स ने भी पैनिक में सेलिंग नहीं किया है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस पहले के मुताबिक काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट में भी हमें रिकवरी देखने को मिला। Pump.Fun ने रेवेन्यू के मामले में क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े प्रोटोकॉल्स को टक्कर देनी शुरू कर दी है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सोलाना बेस्ड टोकन लॉन्च पैड Pump.Fun पिछले 30 दिनों में लगभग $82 मिलियन की फीस जनरेट की है। एक्चुअली इस रेवेन्यू के साथ Pump.Fun फीस जनरेशन के मामले में सिर्फ थेथर, सर्कल और यूनिस्वैप से ही पीछे है। ये दिखाता है कि मीम कॉइन्स और टोकन लॉन्च एक्टिविटीज में अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ही इस प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं बताती। Pump.Fun की सक्सेस ये भी दिखाती है कि सोलाना इकोसिस्टम में ऑन चेन एक्टिविटीज और नए
टोकन लॉन्चेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीम कॉइन सेक्टर में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को हाइप के बजाय प्रोजेक्ट की क्वालिटी और रिस्क को समझकर ही डिसीजंस लेने चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।